आज के इस कार्यक्रम में आए हुए सभी विशिष्ट अतिथिगण, मैं दिल की गहराइयों से आपका स्वागत करता हूं और जो लोग पीछे खड़े हैं मैं उनसे क्षमा मांगते हुए उनका स्वागत करता हूं कि मुझे अंदाजा नहीं था कुर्सी इतनी कम पड़ जाएगी, आप लोग इतनी संख्या में आ जाएंगे। मैं क्षमा चाहता हूं कि मैं आपको बैठने के लिए पर्याप्त जगह नहीं पाया, लेकिन आपका इस हद तक प्यार मेरे साथ रहेगा, ये मेरी बहुत बड़ी ताकत है। आज मैं छोटा सा परिचय 4 PM का करना चाहता हूं, आप लोगों को बात करना चाहता हूं कि आखिर 4 PM जहां तक ऊंचाई तक पहुंचा तो उसका कारण क्या था। मैं बहुत छोटे जिले की पत्रकारिता करता था, बदायूं का रहने वाला हूं, बदायूं के प्रवेश में पत्रकारिता करता था, सहारा में रहा, ETV में रहा, बरेली में स्टार न्यूज में रहा। 2004 तक आते आते मैंने देख लिया था कि जो पूंजीपति है वो मीडिया पे दबाव डालने लगे। मैं स्टार न्यूज में काम करता था, लेकिन संदेश दिल्ली से आते थे, इस नेता के पक्ष में खबर दिखानी है, इस नेता के पक्ष में नहीं दिखानी। तब मैं समझ गया था कि ये वो पत्रकारिता का दौर शुरू होने वाला है जहां मालिक तय करेगा और पूंजीपति तय करेगा कि पत्रकारिता क्या होती है। उस जमाने में चैनल कम थे, स्टार न्यूज बड़ा हैसियत वाला चैनल था, लेकिन मैंने स्टार न्यूज की नौकरी छोड़ी और लखनऊ आके मैंने वीकेंड टाइम्स साप्ताहिक अखबार निकाला, बहुत चर्चित था, और उसके कुछ साल बाद मैंने 4 PM अखबार निकाला। मुझसे बड़े बड़े लोगों ने कहा कि सामने दैनिक लखनऊ में चलेगा नहीं। लोगों ने कहा कि अगर इवनिंग अखबार चल रहा होता तो दैनिक जागरण निकाले, ताबड़तोड़ निकालेगा। लेकिन मेरे को ये बचपन से एक तमन्ना रही है कि जो मना करे काम नहीं हो सकता, मैं उस काम को करने की कोशिश जरूर करूंगा। मैंने 4 PM को लॉन्च किया और 4 PM देखते देखते शाम का अखबार आपके दिलों में बसने लगा। बहुत मजेदार वाक्य बताता हूं जिसका आज के संदर्भ में होगा। अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे और मैं अखिलेश यादव जी की सरकार के खिलाफ हर हफ्ते एक तीखी स्टोरी जरूर छापता था। ये संयोग था कि अखिलेश जी से मेरे रिश्ते बहुत अच्छे थे, मेरी लगभग हर महीने लंबी बात होती थी और कई बार ऐसा हुआ कि जिस समय मैंने खबर छापी उसके दूसरे दिन अखिलेश जी ने मुझे बुलावा भेजा। मुझे लगता था आज अखिलेश जी जरूर कहेंगे तुम ये क्या खबरें छापती। कुछ हेडिंग भी बताता हूं आपको और इस संदर्भ में बताता हूं कि आज के दौर में अगर वो हेडिंग लगा दी जाती तो क्या हाल होता। मिस्टर जैन DGP थे, उनके कुछ कागज मुझे मिले और मैंने हेडिंग लगाई थी DGP बिकता है बोलो खरीदो। आज के दौर के अगर मैं ये हेडिंग लगा दूं शायद शाम तक मेरा एनकाउंटर हो जाए, लेकिन वो हेडिंग लगाई। 2 दिन बाद अखिलेश जी का बुलावा आया, मुझे लगा कि अब ये कहेंगे, लेकिन अखिलेश जी एक शब्द नहीं कहा। मैंने दर्जनों खबरें ऐसी निकली जो शायद किसी भी मुख्यमंत्री को, किसी भी सरकार को बहुत पीड़ा पहुंचाती, और मैं अखिलेश जी का वो तापमान देखना चाहता था कि वो कौन से तापमान तक में जाके वो गुस्सा करेंगे, मुझसे कहेंगे अब तो बस करो। पूरी सरकार जीत गई, लेकिन अखिलेश जी से मेरा व्यवहार बहुत अच्छा रहा। मैं मिलने जाता, कोई मुख्यमंत्री ऐसा नहीं करता, वो मुझे गाड़ी तक छोड़ने आते, घंटों बात करते, लेकिन खबर की बात नहीं। एक लाइन मैंने भी खींची थी कि मैंने भी क्या किया था एक मुख्यमंत्री से, मुझे कभी किसी काम को नहीं कहना है, किसी ट्रांसफर को नहीं कहना है, किसी ठेके को नहीं कहना है। हम दोनों ने उसका पालन किया, उन्होंने मुझसे कभी खबर को नहीं कहा, मैंने उनसे कभी काम को नहीं कहा। सरकार बदलती है। मैं आपको आज लोकतंत्र की वो तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। सरकार बनती है और 6 महीने बाद उत्तर प्रदेश सरकार के सबसे ताकतवर अफसर अवनीश अवस्थी मुझे बुलाती है। मैं समझ गया कि अवनीश अवस्थी का बुलाने का कारण क्या है। मैं वो फाइल लेके गया। अवनीश अवस्थी जी ने मुझसे कहा कि सरकार तुमसे बहुत नाराज है। मैंने कहा नाराजगी का कारण क्या है। उन्होंने कहा कि उनको लगता है कि तुम उनके खिलाफ छाप रहे हो। लखनऊ का कोई बड़ा अखबार उनके खिलाफ खबर नहीं छापता। मैं किसी बड़े अखबार का नाम भी ले रहा है कि मैंने अवस्थी जी से उस समय कहा कि मेरे कोई धंधे नहीं है, मेरी कोई फैक्ट्री नहीं है, मैं जमीनों के काम नहीं करता। जो बड़े मीडिया हाउस नहीं छापते हो, मैं कुछ गलत नहीं छापता। और रही सरकार की बात, आप सूचना विभाग के प्रमुख हैं, ये भी फाइल अखिलेश यादव सरकार के खिलाफ अगर मुझसे ज्यादा किसी ने छापा हो तो मैं आज अखबार बंद कर दूंगा। और वो बात आपको बताना मैं जा रहा हूं जो आप लोगों को पता नहीं होगी। मुझसे कहा गया सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश का सूचना विभाग 1000 करोड़ का बजट रखता है, हम तुम्हें हर साल 8-10 करोड़ का विज्ञापन देंगे, लेकिन तुम ये पहले पेज पे जो सरकार के खिलाफ छापते हो हम छापेंगे नहीं, चेंज कर दो। मैंने उनसे कहा कि आज लखनऊ में 10,000 अखबार निकलते हैं, आपकी सरकार को गुस्से पीड़ा हुई है जो 2.5 साल पुराना अखबार है। मैंने उनको एक लाइन में स्टॉपी समझाई। मैंने कहा अमर उजाला, जागरण जैसे अखबारों को अपना नाम बनाने में 120 साल लगे और 2.5 साल पुराना मेरा अखबार अगर आपको दर्द दे रहा है तो यही मेरी पूंजी है, यही मेरी ताकत है और यही रहता है। लेकिन मुझे पता नहीं था कि मेरी जिंदगी दूसरा रूप बदलने वाली है।
मैं उनसे मना करके आया। दूसरे दिन एक दरोगा मेरे ऑफिस में आया, एक फर्जी नाम और फर्जी पता लिखा हुआ था और मेरे खिलाफ आर्थिक अपराध अनुसंधान की जांच सेटअप कर दी। लकीली मैं अवस्थी जी को बदायूं से जानता था, 20 साल पुराने से जानता था। मैंने कहा आपको फोन करके, आपको लगता है कि ये वो संजय शर्मा है जो डर जाएगा? आप आराम से जांच कराइए, मैं जांच का सामना करूंगा। 1.5 महीना बीता, 2 गाड़ी भर के लोग आए, मेरा ऑफिस तोड़ दिया, ऑफिस पे हमला हो गया। उसके कुछ दिन बाद बीते, हमने एक खबर छापी एसटीएफ के महान एडीजी जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी हैं, अमिताभ यशी। अखबार मेरी पत्नी के नाम था और मैं एक लाइन हमेशा कहता हूं कि माफिया भी जब लड़ाई लड़ती हैं तो कमर के नीचे बात नहीं करते, घर परिवार में बात नहीं करते। मगर उन महान अवनीश अवस्थी जी के इशारे पर या अलग अमिताभ यशी ने मुझ पे और मेरी पत्नी पे क्रिमिनल डिफेमेशन सूट दायर किया। संदेश आया सरकार से समझौता कर लो, मामला निबट जाएगा। हमने कहा हम हर परिस्थिति का सामना करने तैयार हैं, हम जेल चले जाएंगे। मैं और मेरी पत्नी कोर्ट गई, न्यायालय में खड़े रहे, दोनों ने जमानत कराई, लेकिन मैंने कहा कोर्ट पीएम का टेबल यही रहे, हम नहीं झुकेंगे, नहीं डरेंगे। संजय सिंह जी आम आदमी पार्टी के सांसद थे, मेरे ऑफिस में आए, मैंने उनका इंटरव्यू किया, इंटरव्यू वायरल हुआ। उत्तर प्रदेश में 500 से ज्यादा मकान पत्रकारों को सरकारी मकान मिले होते हैं, मुझे भी मिला था। संजय सिंह का इंटरव्यू वायरल होने के अगले 24 घंटे बाद 100 पुलिस वाले लगा के मेरा सरकारी मकान खाली करा दिया। 7 सालों में मेरे अखबार को विज्ञापन नहीं दिया गया। मैं यहाँ राज मान्यता प्राप्त संवाददाता समिति को उपाध्यक्ष था, मेरी मान्यता खत्म कर दी गई, आज तक सचिवालय का पास नहीं था। ये सारे षड्यंत्र, ये सारी ताकत थी कि पोर्टियम को झुका लेंगे, लेकिन मैं झुका नहीं। जो कह रहे थे मैं यूट्यूब पे बोलता चला गया और मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरी आवाज इस दुनिया के कोने कोने में पहुंच जाएगी। आज 200 से ज्यादा मुल्कों में पोर्टियम देखा जाता है, पोर्टियम की बात की जाती है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव चल रहे थे, मैं रोज शाम को डिबेट करता था। बड़े बड़े नेशनल चैनल के डिबेट के व्यू आते थे 5,000 10,000, और मैंने एक दिन डिबेट कर करी तो अखिलेश जी उसको देखने वाले लोग थे 6 लाख डिबेट के व्यू। इस ऐतिहासिक उपलब्धि ने हंगामा कर दिया। एक दिन मेरा यूट्यूब चैनल अचानक बंद हो गया। मैंने कहा ये कैसे हुआ, यूट्यूब जवाब ना दे, मैं परेशान। 1 घंटे के अंदर मैंने पोर्टियम यूपी के नाम से अपना नया चैनल बनाया। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरी ताकत मोहम्मद हैदर, देश के सबसे जाने माने बड़े अधिवक्ता, उन्होंने बहुत बढ़िया लीगल नोटिस तैयार किया सुप्रीम कोर्ट के। यार 3 दिन के अंदर यूट्यूब खुला, लेकिन तब तक यूपी पोर्टियम यूपी बन चुका था। जैसे ही खुला उसके 4थे दिन इनकम टैक्स का नोटिस आ गया कि 10 सालों में आपके और आपके परिवारों ने घर में पुताई भी कराई, तो उसका जवाब दीजिए। मैंने कहा हैदर भाई इनका जवाब आप दीजिए, मैं जहां से नोटिस आया वहां की जड़ में जाता हूं। गुजरात में तलाश शुरू करी, मेरी तरह शेर मयूर जानी मिला। मैंने कहा इस नोटिस का जवाब हम कलम से देंगे, आवाज से देंगे, गुजरात के घोटालों से देंगे। और पोर्टियम को जांच शुरू हो गया। उसके बाद सिलसिला शुरू रुका नहीं। पोर्टियम मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, दिल्ली। फिर हमने सोचा कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा देखा जाता है तो एमपी स्वराज जी के ठिकाने पे, अवनाथ दास जी के ठिकाने पे देनी चाहिए। हमने पोर्टियम बॉलीवुड शुरू किया। बॉलीवुड की इंडस्ट्री में हम घुसे और देखा, फिर हमको लगा कि संगीत एक बहुत बड़ी ताकत है। उससे पहले का वाक्य बता दूं, मुझे जो मेरे दिल में, मेरे परिवार पे असर कर गया। मुझे एसटीएफ के एक इंस्पेक्टर ने कहा कि ये लोग शायद तुम्हें मरवा देंगे, तुमसे बहुत नाराज। उस दिन पहली बार मैं थोड़ा चिंतित हुआ। कभी मुझे चिंता नहीं होती अपनी जिंदगी की। मुझे लगा बच्चे छोटे हैं, 2-2.5 करोड़ का कर्जा है, मकान होते हैं ऑफिस पे। मैंने उस दिन 5 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस कराया कि मुझे कुछ हो जाए तो 10 करोड़ का बच्चों को मिल जाए, उनकी परवरिश हो जाए। मैं घर पे आया, मैंने पत्नी को बताया कुछ हो जाएगा तो इंश्योरेंस के पैसे। पहली बार मेरी पत्नी की आंखों में मैंने आंसू देखे। मैंने इससे कहा तुम ये सोचो, ये तकदीर किनकी होती है कि जिसकी लड़ाई सीधी सरकार से होती है, और इस बात से होती है कि तुम उसूलों से नहीं झुकोगे, तुम गौरवान्वित महसूस करो कि हमारा परिवार वो है जो सच बोलने की लड़ाई लड़ रहा है। तो एक के बाद एक सिलसिला शुरू होते रहे। पोर्टियम की उपलब्धियों में तमगे जुड़ते चले गए। पूरे चुनाव में पोर्टियम देश का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला चैनल बन गया। पिछले 7 महीनों में 6 महीने से लगातार हम पॉलिटिकल कमेंटेटर के रूप में सबसे आगे हैं। हम हैरान थे कि 1 महीने में 42 करोड़ व्यू कैसे आ सकते हैं। लेकिन ये सब आपका प्यार था, आपकी असीम दौलत थी। अमेरिका हो, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, खाड़ी देश, मेरी दर्जनों की संख्या में दोस्त बन रहे हैं, मुझे बुलाते हैं, कहते हैं यहाँ पे आके शो करो। ये दुनिया असंभव थी, और ये दुनिया संभव इसलिए बनी क्योंकि मैंने तय किया था जो सच होगा वो पूछेंगे। हमें सिखाया गया था पत्रकारिता में कि पत्रकार का काम सरकार से सवाल पूछना होता है,
सरकार जो छुपाती है वो खबर होती है, सरकार जो बताती है वो विज्ञापन होता है। हम उस लड़ाई को लड़े, आपने हमारा साथ दिया, नतीजा आज हमने एक इतिहास बनाया, 7 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो गए। तो मैंने सोचा इस जश्न में आप सबको बुला के एक साक्षी बनूं, आप सबका प्यार हासिल करूं, अपनी टीम का परिचय कराऊं, आप सब लोग आए, बहुत बहुत आभार। हमने फिर उसके बाद म्यूजिक की दुनिया सोची। संगीत मेरी पत्नी को बहुत पसंद है, बहुत गाना गाती थी। हम लोगों की मुलाकात भी संगीत की एक वजह से बनी। हमने 4PM म्यूजिक लॉन्च किया। अवनाथा जी, शशांक जी, इन सब लोगों ने गाइड किया और हमने तय किया कि हम बहुत बढ़िया 1 या 2 गाने बंबई के बड़े स्टूडियो में हर महीने रिलीज करेंगे। लेकिन ये मकसद नहीं था, मकसद ये था कि हमारे मोबाइल पर अक्सर किसी गरीब का गाना आता है, कोई पेंटर होता है, कोई रिक्शे वाला होता है। तो अवनाथ जी ने कहा कि क्यों ना हम एक नई पहल करें, लोगों से अपील करें, अगर कोई गरीब खेत में, सड़क पे रिक्शा चलाते हुए ऐसा गीत गा रहा है, संगीत गा रहा है, तो उसका वीडियो पता भेजिए। हम उस रिक्शे वाले को बंबई ले जाएंगे, उस मजदूर को बंबई ले जाएंगे, अपने स्टूडियो में गवाएंगे, देश की वो गरीब प्रतिभाएं उनकी बात आप तक पहुंचेगी। ये कारवां लगातार बढ़ रहा है, कुछ और नई योजनाएं कुछ महीने में आपको दिखेंगी। लेकिन मैं ये सारी हिम्मत, ये सारी ताकत, सरकार की आंख में आंख मिलाकर उनसे सवाल पूछने की ताकत सिर्फ आपसे हासिल करता हूं, क्योंकि मुझे पता है आप मेरे पीछे खड़े हैं, तो दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं झुका सकती। आपके प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।